स्टूडेंट्स, आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ने के लिए जा रहे हैं। नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी अभी हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन पढ़ ली थी और उसमें हमने देखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो कंपाउंड्स होते हैं जो आमतौर पर हम जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। और दूसरी जो चीज़ हमने देखी थी डेफिनेशन में कि वो कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन जो है वो आपका मौजूद हो तो उससे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो पढ़ेंगे। और काफ़ी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है जिसके बारे में आपको जो है वो नो एंड हाउ हो गई होगी कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं। आज हमारे पास ये है, आज हमने ये देखना है कि जो नेचुरली कुदरती तौर पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें मिलते हैं वो जो है वो कौन कौन से सोर्सेज हमारे पास जो हैं वो मौजूद हैं। सबसे पहले देखें जो मिनरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी जो ज़मीन से हमें मिलते हैं, तो उनमें से जो सबसे पहला सोर्स जो है वो हमारे पास कोल है, कोयला है। कोयले से जो है हमें और बहुत सारे जो कंपाउंड्स होते हैं वो हमें मिलते हैं और इनको एक एक करके कि ये कोल से हमें किस तरह से और मज़ीद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं तो उनको भी हम आगे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेचुरल गैस है, यानी जो गैस आम तौर पर आप घर में डोमेस्टिक गैस जो यूज़ करते हैं, तो इस डोमेस्टिक गैस में भी जो गैस होती है वो तकरीबन 94.6% जो होती है वो मीथेन गैस होती है। और बाकी और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ख़ास तौर पर इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, लेकिन ख़ास तौर पर जो इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन है ये आपको मिलता है। और तीसरा जो सोर्स है वो हमारे पास पेट्रोलियम का है। आपको मालूम है कि ज़मीन से जो ऑयल हमारे पास निकलता है तो उसको हम पेट्रो ऑयल कहते हैं। ये क्रूड ऑयल होता है और इसकी जब हम मज़ीद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं तो उसमें से और मज़ीद कंपाउंड्स जो होते हैं वो हमें मिलते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं जो मैंने अभी बताई हैं आपको सरसरी तौर पर कोल से और कौन कौन से कंपाउंड मिलते हैं, ये अब हम जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ नेचुरली आपको पता है प्लांट्स हैं, तो प्लांट से भी बहुत सारे हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं आमतौर पर हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहला जो सोर्स है वो हमारे पास क्या है, कोल जो है वो हमारा पहला सोर्स है। अच्छा, अब देखें ज़मीन के अंदर जो कोल है ना वो मुख्तलिफ़ फॉर्म्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये आपने नायद में पढ़ा होगा। तो उनमें से जो एक फॉर्म होती है वो आपके पास कहलाती है बाइट्यूमिनियस कोल की जो है वो होता है, इसका नाम बाइट्यूमिनियस कोल होता है। और ये आपके पास आमतौर पर जो है वो सॉफ्ट कोल होता है। ठीक है, जब ये जो कोल होता है इसको आप इसकी आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाते हैं। अब देखें ये जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है क्या है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखें जो बाइट्यूमिनस कोल है ये आपके पास जो है वो आपके पास इम्पॉर्टेंट जो है वो सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कि आप इससे जो है वो बहुत सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपके पास ये है कि जो कोल आपके पास आता है, जब आप इस कोयले को इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाते हो, यानी डिस्ट्रक्टिव का मतलब आप कोयला लेते हो और कोयले को लेने के बाद आप इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर जब आप इसको हीट करवाते हो, ठीक है, तो डिस्ट्रक्ट करवाते हो, तो डिस्ट्रक्ट करवाने में आपके पास बुनियादी तौर पर 3 प्रोडक्ट्स आती हैं। एक प्रोडक्ट आपके पास गैशियस प्रोडक्ट होती है, ठीक है, एक प्रोडक्ट आपके पास लिक्विड होती है और तीसरी प्रोडक्ट आपके पास क्या होती है, सॉलिड होती है। इसको अभी हम पढ़ते हैं। तो क्या है कि जब आपके पास ये कोल क्या करते हैं हम इसको वैन सब्जेक्टेड टू डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मैंने बता दिया आपको कि आप उसको जो है वो इन द एब्सेंस ऑफ एयर क्या करते हो, हीट करवाते हो, तो ये आपके पास क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है मज़ीद 3 कंपाउंड में। और डिस्टिलेशन का मतलब ये है कि आप उनको फिर क्या कर लेते हो, सेपरेट करवा लेते हो। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कराने में हमारे पास क्या होता है कि आपके पास जो इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर प्रोडक्ट्स यूज़ होती हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस आपके पास जो है वो आपके पास क्या होते हैं, ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, अब वो क्या ऑब्टेन होती हैं वो हम देख लेते हैं।
अब सबसे पहली चीज़ इसमें देखिए कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि कोल है, कोल है आपके पास। अब कोल की आपने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाई, तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कराने में आपके पास जो है वो 3 प्रोडक्ट्स आपके पास आती हैं। पहली प्रोडक्ट आपके पास क्या होती है, गैशियस प्रोडक्ट होती है, यानी गैस फॉर्म में आती है, और उसमें ज़्यादातर आपके पास जो होती है वो कोल गैस जो होती है वो आपको मिलती है। और ये आम तौर पर हमारे पास जो है वो फ्यूल के तौर पर इसको हम क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास लिक्विड की फॉर्म में आती है। ये हमारे पास जो है वो विस्कस लिक्विड होते हैं, ठीक है, और आम तौर पे जिसे हम कहते हैं कोल टार, ठीक है, कोल टार। ये रोड्स वगैरह भी जो डलते हैं उसमें, तो और ये आपके पास जो है सबसे अहम सोर्स होता है, गुड सोर्स होता है किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है। ये आपके पास है गुड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, तीसरा जो सॉलिड है वो आपके पास कोयला कोक ब्लैक रंग में आपको मिलता है, और ये आपके पास प्योर कार्बन होता है, जो आम तौर पर हम जो है रिड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पर जो है वो हम यूज़ कर लेते हैं। ये हमारा प्योर कार्बन होता है, ठीक है। अब देखें, ये गैस आ गई, इसको हमने क्या कर लिया, फ्यूल के तौर पर यूज़ कर लिया। इसके बाद जो हमारे पास कोल टार है, ये कोल टार आपको मज़ीद जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देता है। तो इसके बाद जो है फिर हम ये जो हमारे पास कोल टार आता है, अच्छा, अब हम जब ये जो तीनों प्रोडक्ट्स हैं हमारी, ठीक है, ये तीनों प्रोडक्ट्स हैं, तीनों प्रोडक्ट्स को आप अलहदा कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, डिस्टिलेशन बन जाती है, गैशियस फॉर्म हमारे पास क्या हो जाती है, अलहदा हो जाती है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है कोल टार, अब हम क्या करते हैं, इस कोल टार की मज़ीद जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं। इसकी जो है वो कोल टार की फ्रैक्शनल। अब स्टूडेंट इसमें देख लें कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल टार। अच्छा, अब हमने देखा था कि जब कोल जो है उसको हम डिस्ट्रक्टिवली डिस्टिल करते हैं तो 4 प्रिंसिपल फ्रैक्शन जो हैं वो ऑब्टेन होते हैं। एक कोल जो है वो एक आपके पास जो है वो कोल टार जो है वो ऑब्टेन होता है, एक कोल गैस जो है ऑब्टेन होती है, और एक कोक होता है, और एक अमोनिकल लिक्वर भी होता है जो आमतौर पर आपका ऑब्टेन होता है, उसको हम अमोनिकल लिक्वर भी हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये जो कोल है, सबसे पहले जो हमने देखा कि ये जो कोल गैस है, ये जो आपको कोल गैस नज़र आ रही है, ये कोल गैस है। कोल गैस में से आपके पास होता ये है कि ये बुनियादी तौर पर मीथेन और हाइड्रोजन इस कोल गैस के अंदर आपके पास क्या होती है, मौजूद होती है। ऑफ दिस कोल गैस विच कंसिस्ट ऑफ मीथेन एंड हाइड्रोजन यूज एज अ फ्यूल गैस। अब इस कोल गैस में आपके पास आमतौर पर जो है वो मीथेन और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो मौजूद होती है, जो हम फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद देखें, जो सेकंड है वो आपके पास कोक है, जो सॉलिड फॉर्म में आपके पास मौजूद होता है। तो ये कोक होता है, ब्लैक कार्बन होता है, और ये आम तौर पर जो है वो इंडस्ट्री के अंदर आयरन लोहे की जो एक्सट्रैक्शन होती है, रिडक्शन के लिए आमतौर पर ये आपके पास यूज़ होता है। और जो थर्ड पार्ट है वो आपके पास जो है वो कोल टार है। अब देखें, जो कोल टार है ये आपके पास जो है सबसे अहम जो है वो सोर्स है, जिसके ज़रिए आप मज़ीद जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तकरीबन 200 मज़ीद ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो ये कोल टार है, इसकी जो कंपोजिशन होती है वो डिपेंड करती है कि आपने जो कोल शुरू में लिया था वो किस नेचर का लिया था, उसकी कंपोजिशन क्या थी, ठीक है। तो ज़मीन के अंदर जो कोयला होता है उसकी मुख्तलिफ़ कंपोजिशंस होती हैं, पीट भी होता है, और इस तरह से बाइटुमिनस कोल भी होता है। तो जिस किस्म का लेंगे तो कोल टार फिर आपको उसी हिसाब से जो है वो आपको मज़ीद जो है वो प्रोडक्ट देगा। अब ये जो हमारे पास कोल टार आया है, कोल टार, अब ये कोल टार आपको पता है कि भाई ये आपके पास क्या है, लिक्विड फॉर्म में मौजूद है, ये आपके पास लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब हम क्या करते हैं, इस कोल टार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब जैसे पानी है, पानी में आपने अल्कोहल को मिक्स कर दिया है। अब जब आप क्या करेंगे, अल्कोहल को और पानी को सेपरेट करेंगे, तो इन फ्रैक्शंस की सेपरेशन को
क्या कहेंगे हम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहेंगे। और फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। जैसे ही हीट करते हैं तो पहले आपके पास जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जैसे अगर अल्कोहल है तो अल्कोहल पहले सारा एवापोरेट कर जाएगा, और फिर उसके बाद जो होगा वाटर जो होगा वो आपका एवापोरेट कर जाएगा। तो इसमें बुनियादी तौर पर आपके पास जो भी लिक्विड है उस लिक्विड में से मज़ीद फ्रैक्शंस जो हम निकालते हैं वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए निकालते हैं। तो कोल टार की मज़ीद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है, तो उसमें से आपके पास जो मज़ीद प्रोडक्ट होती हैं वो आपके पास सेपरेट हो जाती हैं। और आम तौर पर आपके पास होता ये है कि जब आप कोल टार लेते हैं 100 kg में लेते हैं कोल टार, तो उसमें तो और बहुत सारे कंपाउंड तो सेपरेट होते ही हैं। उसमें ये तकरीबन 100 kg कोल टार में तकरीबन आपको 1 से 2 किलोग्राम ऑफ बेंजीन जो है वो आपके पास क्या होता है, हासिल होता है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो था वो कोल था, कोल के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ लिया है, और ये बिल्कुल चीज़ होती है वो आपने इसी तरह से लिखनी होती है। इसके बाद जो सेकंड सोर्स है हमारा वो हमारे पास जो है वो नेचुरल गैस है। अब स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास जो सेकंड सोर्स है वो आपके पास नेचुरल गैस है। और नेचुरल गैस के बारे में आपको पता है कि ये जो है वो सबसे अहम सोर्स है सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेचुरल गैस इज़ आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ख़ास तौर पर मीथेन। अब इस नेचुरल गैस जब हम ज़मीन से निकलती है, और ये हमारे पाकिस्तान में बलूचिस्तान में इलाका है जिसे हम सुई कहते हैं, तो इसलिए हम इसको सुई गैस भी कहते हैं। तो ये जो सुई गैस है, इस सुई गैस में जो सबसे बुनियादी पहला कंपाउंड जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में पाया जाता है वो आपके पास मीथेन गैस होती है। कि ये आपको नज़र आ रहा है कि मीथेन इसमें 94.6% होती है, इथेन 1.05% होती है, प्रोपेन 0.28% होती है, ब्यूटेन 1। अभी देखें ये सारे के सारे जो हैं वो आपके पास ऑर्गेनिक सोर्सेज हैं जो हम जो है वो ज़मीन से पाए जाते हैं। तो इसमें आप देख लें कि नेचुरल गैस में जो सबसे अहम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है वो CH4 है, कार्बन है, और ये हमें जो है वो ज़मीन से जो है वो मिलती है। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा सेकंड सोर्स था किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अब इसके बाद जो तीसरा है वो हमारे पास है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के बारे में आप सब लोग जानते हैं, लैटिन वर्ड है पेट्रा मीन रॉक और ओलियम मीन्स ऑयल, और ये आमतौर पर जो है वो ज़मीन के अंदर से जो है वो आपको मिलता है। तो पेट्रोलियम का जो मतलब होता है, पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल। ठीक है, रॉक ऑयल इसे इसलिए कहते हैं कि जब हम ज़मीन में जाते हैं तो ज़मीन में मुख्तलिफ़ लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स में आपके पास मुख्तलिफ़ जो मादनियात हैं अल्लाह ताला ने छुपा के रखी हुई हैं, और उन लेयर्स में एक लेयर्स आपकी जो है वो रॉक्स की भी आती है। उस रॉक्स के अंदर जो है वो ये आपके पास गैस जो होती है वो पाई जाती है। इट इज़ यूजुअली फाउंड, ये आमतौर पर जो पाई जाती है फाउंड बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, ज़मीन की जो आपके पास ज़मीन की सरफेस है, सतह है, उसमें जो पत्थर होते हैं, रॉक्स होते हैं, उन रॉक्स में जो है वो ये आपके पास पाई जाती है। ठीक है, अब देखें जो पेट्रोलियम की प्रोडक्ट है ये आपके पास एक विस्कस लिक्विड होता है। विस्कस लिक्विड जैसे आपने देखा होगा कि जो हम अपनी जो बाइक वगैरह में ऑयल डालते हैं तो वो जो ऑयल होता है विस्कस होता है, यानी ख़ास थिक टाइप का ये आपके पास जो होता है वो लिक्विड होता है, ये आपके पास विस्कस लिक्विड होता है। ठीक है, अच्छा अब इस विस्कस लिक्विड में जो होती हैं वो आपके पास मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिक्सचर होता है ये, और हर कंपाउंड का जो हर कंपाउंड जो भी इसके अंदर मौजूद है, यानी जो भी कंपोनेंट उसके अंदर मौजूद है, हर कंपोनेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिफरेंट होता है, विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपके पास जो है वो ज़मीन से जो निकला है, तो ज़मीन से निकलने में बहुत सारे, अब लिक्विड तो आपको पता है सारे मिक्स हुए हुए, अब आपने सेपरेट कैसे करेंगे, तो सेपरेट करने का तरीका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है, जिसमें आप लिक्विड को हीट करते हैं और हीट करने के ऊपर
ये भी एग्जांपल से मैंने बताया था कि अगर आपके पास जो है वो ये है, एक पानी वाटर है और आपके पास अल्कोहल इसमें मौजूद है। अब दोनों को आपने सेपरेट करना है, तो आप इसको हीट करेंगे। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, इसका 78 होता है। तो 78 सेंटीग्रेड पे जैसे ही ये पहुंचेगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा, और जब तक बंद रहेगा जब तक ये सारा का सारा एवापरेट नहीं हो जाएगा। और इसके ख़ास सेपरेटर्स होते हैं जो हमने सेट किए हुए होते हैं, और उसके ज़रिए हम सेपरेट कर लेते हैं। तो इसी तरह से हम ज़मीन में से ये जो आपको पेट्रोलियम मिलती है, इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, हर एक का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपके पास क्या होता है, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और इसमें आमतौर पर आपके पास जो होते हैं वो पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स में आमतौर पर आपके पास जो होते हैं वो अल्केन्स होते हैं। अल्केन्स के बारे में आप डिटेल से पढ़ चुके हैं, अब ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। अल्कीन्स होते हैं, साइक्लो अल्कीन्स होते हैं, यानी रिंग के अंदर ये आपके पास मौजूद होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मौजूद होते हैं, और एरोमेटिक की भी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि जिसके अंदर आपके पास जो है वो बेंजीन रिंग्स जो है वो आपके पास मौजूद हों, या जिनके पास ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल मौजूद हों, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी आपके पास, सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी उनके अंदर आपके पास क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। अब इसमें देखें, ये जो आपके पास ज़मीन से निकला है इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो इट इज़ अ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल कहते हैं ख़ाम तेल जो अभी आपके यूज़ करने के काबिल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस क्रूड ऑयल को सेपरेट करने के लिए हम, इट इज़ कॉल्ड क्रूड ऑयल। तो अब इस क्रूड ऑयल को, ख़ाम तेल को यूज़ में लाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मैंने आपको बता दिया कि मुख्तलिफ़ लिक्विड को जो है वो सेपरेट करने के लिए आप ये मेथड टेक्निक यूज़ करते हैं। व्हेन सब्जेक्टेड टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जब आप इनकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं तो होता ये है कि इसके अंदर जो भी कंपाउंड्स आपके पास मौजूद होते हैं, तो बहुत सारे सेवरल प्रोडक्ट्स आपके पास, सेवरल ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो आपके पास ऑब्टेन होती हैं। जैसे डीज़ल अलहदा हो जाता है, पेट्रोल अलहदा हो जाता है, और कैरोसिन ऑयल अलहदा हो जाता है। और इस प्रोसेस को जो हम कहते हैं, हम इसको रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहते हैं। तो इससे ये नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ये सवाल आमतौर पर आता है, और ये मैंने आपको पूरा लिखवा भी दिया है, समझा भी दिया है। इसको जो है फ़ौरन याद कर लीजिएगा ताकि आपके लिए जो है वो ये जो 4 मार्क्स में सवाल आता है लॉन्ग में 4, तो ये आप आसानी से इसको कर सकें।